आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ तक पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, तब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, उसका ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब मेरा आधार भी हमको नहीं पता है, तो इसका आधार हमको क्या करना होगा। इसका आधार, ये समकोण अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक एंगल कितना होगा, एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जब कोण यहाँ पर बन रहा है तो ये क्या होगा आपका आधार, ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा आपका लंब, और ये क्या होगा आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण कभी भी आपका नहीं बदलता है ना, कर्ण आपका सेम रहेगा। तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, तो ये क्या आपका आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि आधार हमको नहीं पता, लेकिन ये बोला गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन, लंब, x-7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लिए। कर्ण, अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आधार से लंब कितना है, 7 कम है। ठीक है, अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना बोला है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको आधार और लंब निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हमको नहीं पता, लेकिन उसका लंब जो है इस आधार से 7 कम है, मतलब 7 माइनस होगा, है ना। और कर्ण जिसका 13 सेंटीमीटर है, उन दोनों का, इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना होगा, आधार और लंब निकालना होगा। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार कितना हम लोग माने हैं, x माने हैं। ऊंचाई कितना, ऊंचाई मतलब लंबाई है ना, लंबाई कितना है x-7 सेंटीमीटर, है ना। यूनिट हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब हमको समकोण त्रिभुज ABC में, सिंस समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज ABC में आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका पाइथागोरस परिमेय है। ये पाइथागोरस थ्योरम या परिमेय, ये आपको याद रखना होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 में सिर्फ ये याद रखते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता क्या है, AC का मतलब कर्ण, AB का मतलब लंब और BC का मतलब आधार। तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सबका हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। कर्ण कितना है आपका 13 है, 13 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लंब कितना है तो x-7 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार कितना है, आधार हमको नहीं पता है, x होगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर ना होगा क्योंकि आधार का वर्ग है। ठीक है, यहाँ से अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, है ना, 169। यहाँ से क्या करेंगे कि a माइनस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। चलिए हम नीचे वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपका a हो गया और ये क्या होगा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का वर्ग, b स्क्वायर यहाँ से यहाँ माइनस होगा ना, माइनस 2ab होता है, माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7 है,
बी में मेरा 7 होगा, -7 नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर -7 माइनस है ना, तो यहाँ से 7 हो गया और यहाँ से प्लस ये x² को आपको लेके चलना है। देखिए इस क्वेश्चन को हमको सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा। द्विघात समीकरण बोले तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आपको लाना होगा द्विघात समीकरण। और इसका शर्त क्या होता है कि a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 169 आपका रहेगा, यहाँ से इक्वल टू x² दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2x² + 7 का वर्ग 49, यहाँ से -7 2 जा 7 दूना 14, यहाँ से x हो गया। ठीक है, अब लाइक टर्म को, एक जैसा टर्म को हम लोग एक साइड करेंगे, जैसे कि 169 यहाँ से -49 इक्वल टू 2x² - 14x। ठीक है, यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे, 9 मन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, यहाँ से 16 में 4 तो 12, 120 बराबर 2x² - 14x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज करते हैं, जैसे कि देखते हैं, या फिर ये प्लस में है ना, इधर इसको माइनस में ले जाते हैं, 2x² - 14x, ये क्या में है आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो -120 बराबर 0 ले लिए। ठीक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया, बिल्कुल आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम कॉमन लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले को लिख लेना है ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे 2 कॉमन ले लिए, x², यहाँ से -14x और यहाँ से -60 बराबर 0। तो 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप अगले स्टेप में करोगे। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है आपको करना क्या है कि हमको इस नंबर को इस नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से, c को a से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a में तो कुछ है नहीं, मतलब 1, हमको लाना कितना है 60 मल्टीप्लाई करके। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड 5 का पहाड़ा में 12 × 50 60 होता है ना, 12 × 50 60। तो आप बड़ा भी बना सकते हो, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाला है, 2 का पहाड़ा में काट सकते हो इसको। तो हम सिंपल कर दिए कि आपको समझ में आए कि 5 का पहाड़ा में 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 × 50 60। जैसे कि हमको लाना कितना है, नहीं यहाँ से अगर हम 12 को 5 से करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमको लाना है 14, यहाँ से 14x लाना है ना, तो क्या पॉसिबल होगा, नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 7x होना चाहिए था, हाँ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किए हम लोग, यहाँ पर 7x होगा, है ना, यहाँ पर 7x होगा क्योंकि हम 2 कॉमन लिए है ना, तो यहाँ से 7x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम अब ठीक हो गया है ना। चलिए यहाँ पर 5 में से 12 या फिर 12 में से -12x में से हम प्लस करें 5x तो क्या कितना बचेगा, बड़े में साइन माइनस का है तो -7, यहाँ से x बच जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस -7x। ठीक है, हमको लाना था और 12 × 50 60 भी मेरा आ जाएगा गुना करके, तो यहाँ से x² -12x और यहाँ से +5x -60 = 0। बस हम लोग इसको तोड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, x ले लिए बाहर, यहाँ से x बच गया -12। ठीक है, यहाँ से प्लस, यहाँ से कॉमन 5 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन नहीं आ रहा, तो x -12 × 50 60 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण कैसे हम पता करेंगे कि मेरा अभी तक सही है, तो द्विघात समीकरण को पता करने के लिए ये 2 इक्वेशन, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक x + 5 और एक x -12 = 0। तो यहाँ से x + 5 = 0 और x -12 = 0। तो x इक्वल टू यहाँ से प्लस में ले जाएगा तो
5x। एक वैल्यू क्या आया -5x और दूसरा आया x इक्वल टू +12, क्योंकि माइनस से इक्वल टू कुछ हो जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो हम कौन सा वैल्यू को ले सकते हैं, हमको वैल्यू लेना है प्लस वाला टर्म को। तो x इक्वल टू 12, मतलब इसका आधार कितना निकल गया, इसका आधार जो निकला वो 12 निकला। ठीक है, तो इसका आधार कितना निकला, आधार बराबर कितना निकला आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार कितना निकला 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x का जो वैल्यू था वो मैं निकल गया, x इक्वल टू 12। अब हमको लंबाई या ऊंचाई कुछ भी लिख सकते हैं ना, लंबाई निकालना है। तो लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, लंबाई के लिए x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम x का वैल्यू पुट करेंगे x - 7, तो x इक्वल टू कितना है 12 में 7 माइनस करते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 7 3 10, 10 और 2 इधर 5 बच जाएगा ना। तो यहाँ से लंबाई कितना निकल गया मेरा, लंबाई जो निकला वो 5 सेंटीमीटर निकला। तो मेरा जो दोनों साइड्स जो निकालना था हमको वो मेरा कंप्लीट हो गया। आधार निकला 12 सेंटीमीटर और लंब निकला मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कभी भी माइनस वाला टर्म को नहीं लेते हैं, ये असंभव होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि x का वैल्यू -5 ले लें। तो ये आपका आधार निकला 12 और लंब निकला 5 सेंटीमीटर, जो दोनों हमको भुजा निकालने के लिए बोला गया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कल थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।